सामाजिक जो अध्ययन है, ठीक है, उसकी जो प्रकृति है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो सामाजिक जो अध्ययन है वो क्या मानता है कि जड़ है, जड़ नहीं, ये क्या है, चेतन का ही एक हिस्सा है, या फिर ये कला है या विज्ञान है, इसके बारे में हम देखेंगे। सामाजिक अध्ययन की जो प्रकृति है उसका जो पहला टॉपिक है उसमें देखते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है वो क्या है, जड़ है या चेतन है। देखिए, उपयुक्त विषय पर विचार करने पर पहला तर्क क्या आता है, सामाजिक अध्ययन जड़ नहीं है, ये जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो मनुष्य है उसके जो व्यवहार का जो अध्ययन है वो करते हैं, उसके जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी उसके संबंध है मनुष्य का, मनुष्य का जीवित प्राणी है, सजीव प्राणी है, और इसलिए वो सब कुछ अपने मस्तिष्क से कार्य करके ही, समझ से ही सारे संबंध बनाता है, व्यवहार समाज में बनाता है। देखो, मनुष्य के अभाव में संबंधों या व्यवहार का कोई महत्व नहीं है, मनुष्य ही नहीं है तो वही पत्थर आपस में थोड़ी आपस में बातचीत करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मनुष्य के अभाव में संबंधों का व्यवहार में कोई महत्व नहीं है। मानव अपने व्यवहार में बदलाव लाता रहता है, यानी मनुष्य है कभी किसी से झगड़ा कर लेगा, किसी से दोस्ती कर लेगा, ठीक है, तो मनुष्य क्या करेगा, बदलाव लाता रहेगा अपने व्यवहार में, और मनुष्य अपनी चेतना से ही क्या करता है, संबंधों का विश्लेषण भी करता है, यानी उस कई दोस्त होते हैं पीठ पीछे अपनी बुराई करते हैं, कोई अच्छा ही करते हैं, तो वो सब हम विश्लेषण करते हैं किससे, संबंधों को देखकर। अच्छा, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति क्या है, चेतन मानी जाती है। जो सामाजिक अध्ययन है उसकी जो प्रकृति है वो चेतन युक्त मानी जाती है, ठीक है। जोरो लिमिक की परिभाषा, हमने जो परिभाषा पढ़ी थी सामाजिक अध्ययन की, ठीक है, उसमें क्या कहा था, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन है वो मानवीय संबंधों का अध्ययन है, ठीक। सामाजिक अध्ययन की जो प्रकृति में दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है सामाजिक अध्ययन एक विज्ञान के रूप में, सोशल स्टडी इज ए साइंस। देखो, इसमें क्या है कि जो विज्ञान होता है वो क्या करता है कि जो भी कोई तथ्य है, ठीक है, उनकी जो प्रकृति है, कोई भी तथ्य है, ठीक है, तथ्य की प्रकृति क्या है, ठीक है, उसका जो उस प्रकृति के बारे में, उसके कारण और प्रभाव के बारे में विश्लेषण करके हमें जानकारी देता है, ठीक है। तो ये सामाजिक अध्ययन है वो भी क्या करता है कि विषयों का योग नहीं है, यानी इसमें भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, वो सब योग नहीं है, केवल योग नहीं है, वरन क्या है, एकीकृत आयाम है, इन सब का एक मिला जुला रूप है, ठीक है। जैसे साइंस के अंदर आपके वो हो जाते हैं, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, बॉटनी, जूलॉजी, वो सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर है सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी एक क्रमबद्ध है, ऐसे नहीं अभी पहले हमने आदिकाल पढ़ लिया, सीधा वर्तमान काल है, आधुनिक काल, वो हम पढ़ने लगे, बीच में हम जो मध्य काल है वो भी पढ़ते हैं, उसको भी अलग अलग टुकड़ों में पढ़ते हैं, जैसे कि एक तो पूरा पाषाण काल हो गया, पाषाण काल हो गया, ठीक है। ऐसे हम जो समय है उसको भी एक क्रमबद्ध रूप में बांटकर सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं, यानी समाज के जो संबंध थे उनको क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप में पढ़ते हैं। फिर है कार्य कारण संबंध स्थापित कर नियमीकरण करता है, यानी कार्य का जो कारण है उसका जो प्रभाव क्या होगा, उस कारण का जो जैसे कोई कारण है, जैसे कोई युद्ध में हार रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, पहले इतिहास में वो हार गया है, ठीक है, उसके जो हारने के जो कारण है और प्रभाव क्या हो गया, वो हार गया, तो हम कार्य कारण का जो संबंध हम स्थापित कर पाते हैं, और हम नियमीकरण यानी हम क्या निकालते हैं, उसका हल या निष्कर्ष निकालते हैं कि वो क्यों हार गया था, ठीक है। फिर है कारण और प्रभाव में संबंध बताता है, भाई इसका ये कारण है, इसका ये प्रभाव होगा, यानी जैसे गर्मी ज्यादा होगी या वायुदाब कम होगा या फिर आंधी चलेगी, वो सब उन सब के जो कारण है हमें पहले से पता होता है, और उसका जो प्रभाव है हमें सामाजिक अध्ययन में पहले ही पता लग जाता है, कि क्योंकि जो भूगोल है उसके अंदर हमें ये सब मिल जाता है पढ़ने में। फिर भौगोलिक और ऐतिहासिक अध्ययन में विशुद्ध विज्ञान है, यानी भूगोल से संबंधित जो भी ज्ञान है वो सब एक तरह का विशुद्ध विज्ञान ही है। ऐतिहासिक जो पुरातात्विक जो स्थल है उनके बारे में जो भी जानकारी निकाली जाती है वो सब एक विज्ञान से ही, साइंस की मदद से ही निकाली जाती है, यानी वो क्या है, एक शुद्ध रूप का विज्ञान है। फिर है आदर्श विज्ञान, क्योंकि मानव हित का ज्ञान देता है, यानी जो मनुष्य है अपने आप को कल्याणकारी जिंदगी के अंदर कैसे अपना जो जीवन है वो कैसे व्यतीत कर पाएगा, वो प्रजातंत्र को कैसे बनाए रखेगा, ठीक है, जो उसके मूल अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है दूसरों के प्रति, वो सब हमें ज्ञान कौन देता है, सामाजिक अध्ययन ही देता है। इसलिए हमें क्या मानते हैं, इसको एक विज्ञान का रूप ही मानते हैं। ये क्या है, तीसरा है जो सामाजिक जो अध्ययन है वो क्या है, एक कला के रूप में, जो सोशल स्टडी इज एन आर्ट, यानी ये क्या है, एक कला है। अब कला से संबंध देखो, एक उदाहरण देता हूँ
कि जैसे आप हो, आप क्या, आपका लक्ष्य क्या है? अध्यापक बनना। आपका क्या लक्ष्य क्या है? अध्यापक बनना। ठीक है, अध्यापक बनने के लिए आपका जो संबंध है किससे है? मुझसे है। ठीक है, और वो जो तरीका है वो आपका है विशेष तरीका पढ़ने का और शिक्षण करने का। ठीक है, अब देखो जो कला है उसको समझो। कला क्या है? किसी लक्ष्य तक जाने के लिए, यानी आपका लक्ष्य हो गया शिक्षक बनना। ठीक है, जाने के लिए विशेष तरीके और प्रणाली का प्रयोग करने का संबंध होता है, यानी वो संबंध क्या हो गया? कला हो गया। यानी आप जो पढ़ रहे हो या पढ़ाओगे वो क्या हो गया? कला हो गई आपकी। लक्ष्य क्या है आपका? शिक्षक बनना, और संबंध है मुझसे यानी पढ़ने वाले से। फिर आगे देखो, इसको हमने क्या माना? एक कला माना है। क्यों माना है? देखो, विषय सभ्यता को सरल व स्पष्ट बनाता है, यानी बिल्कुल आसान बना देता है कि आपका जो लक्ष्य है कि विश्व में शांति स्थापित करना, ठीक है, वो आपको लिए वो उसको क्या बना रहा है? वो बिल्कुल सरल बना रहा है और स्पष्ट बना रहा है। इसलिए सामाजिक अध्ययन क्या है? एक कला मानी जाए। फिर है शिक्षा को आधुनिक और समग्र दृष्टिकोण देता है, यानी शिक्षा क्या है? पहले जमाने की कैसी थी, आज के जमाने की कैसी, उसको क्या क्या बदलाव आ गए, वो सब हमें बताता है और उसमें सुधार लाता है। तो वो क्या है? सामाजिक अध्ययन क्या है? एक कला के रूप में मानते हैं। फिर है सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन कराता है, यानी जैसे जो विवाह जो संस्था है कैसे बनी थी, समाज कैसा बना, ठीक है, कैसे सामाजिक समझौते के सिद्धांत हमने पहले पढ़ चुके हैं वो सब, और जो देश का निर्माण कैसा हो, कैसे हुआ होगा, राज्य का निर्माण कैसे हुआ होगा, वो राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत है, वो सब हमें कौन प्रदान करता है? सामाजिक अध्ययन प्रदान करता है। इसलिए उसको क्या मानते हैं? हम कला मानते हैं। मानव और समाज का ज्ञान देता है, भाई जो मनुष्य और समाज की जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन सबका जो ज्ञान दे रहा है वो कौन है? सामाजिक अध्ययन ही कहलाएगा, और ये क्या है? हमारे लिए कला हो गई। फिर आर्थिक व्यवहार हम अपना कैसा करेंगे, यानी जो पैसों का जो लेन देन है, जो अर्थशास्त्र संबंधी जो ज्ञान है वो सब भी इसमें शामिल है। जो कला से कलाकार देंगे, यानी जो फाइन आर्ट है आपका, ललित कला जिसको बोलते हैं, आप चित्रकला कर रहे हो, मूर्ति कला कर रहे हो, ठीक है, जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, नृत्य है और भी गायन है, वो सब किसमें है? शामिल एक कला के रूप में है, और वो सामाजिक अध्ययन में ही आपके शामिल है। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक जो अध्ययन है वो क्या है? उसकी जो प्रकृति क्या है? कला भी है, विज्ञान भी है, और ये क्या है? चेतन है। ठीक है।